एक आदमी लौटा गया बाजार बकरी बेचने के लिए। ये खरीदार आया, बोला भैया बेचबो? बोला हाँ बेचने के लाए हैं। बोला कत दाम? बोला बेची दाम नहीं, 500 टका। बोले अरे बाबा 500 टका, बीमार छे ना कि? बोला नहीं बीमार नहीं है, दरअसल बात यह है कि जो भी इस बकरी को 500 रुपया में लेके जाएगा उसके साथ में एक शर्त है। बोला शर्त क्या है? बोला शर्त यही है कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जो भी लेके जाएगा ना तो हम रोज़ाना उसके घर आएंगे, एक झलक खाली बकरी को देखेंगे। बोला तो बहुत अच्छी बात है, तेरा दिमाग खराब है कि ये ना कहीं। बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपया लीजिए, मेरा घर फतेहपुर है। फतेहपुर जानो ही ना? बोला हाँ भैया जानो ही, नाम खाली बता देती मो। बोला मोर नाम अब्दुल्ला। बोला जा नहीं जा। 500 टका दिया, बकरी लेकर गया। बीवी पूछी कितने दिन ले लो? बोला 500 टका। बोला वाह इतने सस्ते में बकरी मिल गई। बोला भी चालाक छी। बोला बहुत चालाक छी थी। ठीक बकरी वाला सुबह पहुंच गया। भाई मेहमान आएगा आपके घर में, चाय पानी पूछिएगा नहीं पूछिएगा? अरे बोलो भाई, चाय पानी नाश्ता खा लिया, बैठा हुआ, जा ही नहीं रहा, 9 बज गया। तो उसकी बीवी बोली कि जा कहाँ नहीं रहा? तो उसका शोहर बोला लगा रोटी खाए जावे, रोटियों खिले दे आ गए। रोटी खाया चला गया। दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, जब 5-6 दिन हो गया तो इसकी बीवी बोली कौन बकरी खरीद के लाए आप? ये अतेला रोटी रोज नहीं बनवा पामी, यहाँ मना करे दे काल से नहीं ओसबे। बोले कन्ने मना करो, मेहमानों भला मना करवा जाए। 1 हफ्ता हो गया, बीवी बोली कि अब बर्दाश्त से बाहर है। शौहर बोला थी चिंता ना करे, एक आइडिया मोर दिमाग को छे, काल से ही नहीं ओसबे। बोला क्या आइडिया है? तो बीवी बोली कि आइडिया यही है। शौहर बोला कि आइडिया यही कि ये बकरी ले जाके पड़ोसी के घर बांध देंगे, वो आएगा पूछेगा, हम लोग रोएंगे, पूछेगा काहे रो रहे, बोलेंगे जो बकरी खरीदो तो बकरी मर गई, और जब मर गई तो काहे के लिए आए? बोला थी बहुत चालाक चीज, चालाक चीज 500 रुपये की बकरी। पड़ोसी के यहाँ बकरी, दोनों मियाँ बैठ के रो रहा है। सुबह सुबह आया, पूछा भाई क्या हुआ? बोला क्या करे किस्मत खराब है, जो बकरी खरीदे थे भाई वो बकरी मर गई है। तो वही चारपाई थी, बेचारा बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बनाइए खिले दे। नाश्ता खाया, चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया। तो बीवी बोली कि पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब तो दोपहर का टाइम हो गया। बोला ज़्यादा शॉर्ट लगा है, दोपहर खाना खाई जा भाई। खाना खिला दिया, खाना खाया, फिर सो गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिए। मूसा अलैहिस्सलाम, नजूमी ने कहा फिरौन से, फिरौन एक बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा, तेरी सल्तनत खत्म कर देगा, तेरी बादशाहत खत्म कर देगा, तेरी हुकूमत खत्म कर देगा, ती बादशाह नहीं रहे वो। तो फिरौन बोला कि वो बच्चा कब पैदा होगा? बोला कि जब भी पैदा हो जाए। बोला हम पैदा होने नहीं देंगे। बोला कन्ने नहीं दी वो पैदा हुआ। फिरौन तो फिरौन ना है, अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला लोगों से सजदा करवाता था। फिरौन सजदा करवाता था, लोगों को कहता मैं खुदा, मेरे अलावा कोई अल्लाह नहीं है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लोग सजदा करता था, लोग उसको खुदा मानता था। तो नजूमी ने जब ये बात कही कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को ख़त्म करेगा, तेरी सल्तनत ख़त्म करेगा, तेरी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी, फिरौन ने कहा कि हम बच्चा पैदा होने देंगे तब ना। तो अब क्या किया फिरौन ने? वजीरों को, नौकरों को, सिपाहियों को हुक्म दिया जो बच्चा पैदा हुआ है मार डालो। जो पैदा हुआ है, जो पैदा हुआ है मारो। लाखों बच्चे कत्ल कर दिए गए। अच्छा सुनो, फिरौन ने दूसरा हुक्म जारी किया, जो औरत हमल से है उसका हमल खत्म करो। हम होने ही नहीं देंगे। हाँ अरे जोर से बोलो, होने नहीं देंगे। और मेरा अल्लाह कह रहा है हम पैदा करके रहेंगे। सुभान अल्लाह वाला माशाअल्लाह। फिरौन कह रहा होने नहीं देंगे, अल्लाह मेरा कह रहा है हम पैदा करके रखेंगे, पैदा करके रहेंगे। और कुर्बान जाओ इसलिए कि वक्त किल्लत है, अभी कुछ काम भी करना है। और सुनो, दाई घर घर जा करके चेक करती थी किस औरत का हमल है, किसका हमल नहीं है।
तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का कद जो है ना छोटा था। तो आई दाई, चेक की, समझ नहीं आया। समझ में आएगा? समझ में आएगा? अल्लाह ब्रेने उड़ा देगा। समझ नहीं आया। अच्छा, बच्चा पैदा हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, माँ घबरा गई। अब इस बच्चे को क्या करें? सिपाही घूम रहा है, नौकर घूम रहा है, लोग घूम रहे हैं कि जहां बच्चा पैदा हो मार डालो। अब इस बच्चे को क्या करें? तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के माँ के दिलों के अंदर में इल्का दिया, ओ मेरी बंदी घबराना, एक बक्सा ले, इस बच्चे को डाल दे, दरिया में बहा दे, फिर मैं जानूं, मेरा बंदा जाने। सुभान अल्लाह वाला। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। माँ को इल्का हुआ, दौड़ी दौड़ी गई बरही के पास में। अच्छा, बरही जाने ना अपना रहा, अरे की बोल, कमार बोले, हाँ कमार के पास गई और कमार से जाकर बोली कि सुनो, मुझे एक बक्सा चाहिए, पैसा जो लोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। बक्सा ऐसा होना चाहिए जिसमें सुराख हो, जिसमें खिड़की हो, जिसमें सांस लिया जा सके। तो बढ़ई का कान खड़ा हो गया, बोला माई ऐसा बक्सा लेके क्या करोगी? बोली ये मत पूछो क्या करूंगी, तुम्हें बक्सा बनाने से मतलब है, बक्सा हमें चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए। ओ, ये बढ़ी दिमाग लगा लिया, हो ना हो वही बच्चा पैदा हुआ है। बढ़ी ने कहा कि कल आना लेकर जाना। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ घर आ गई, ये बढ़ी उठा फिरौन के दरबार में पहुंचा। बड़ा दरवाजा है, गेटबान खड़ा है, तो गेटबान से कहा कि नहीं दरवाजा खोल, जल्दी खोल, फिरौन से मिलना चाहिए। बोले फिरौन से मिलना चाहिए तो दिमाग खराब है नहीं हो ना कि शक्ल देखे हो, तुम कहाँ फिरौन कहाँ? बोला नहीं, बहुत अर्जेंट है, खोलो। अब सिपाही भगा रहा, ये आ जा रहा है, ये बात फिरौन के कानों तक पहुंच गई। तो फिरौन ने ऑर्डर दिया, कौन बदतमीज है, आने दो। अच्छा, ये अंदर घुसा, फिरौन तख्त पर बैठा है, तो सामने खड़ा हुआ। तो फिरौन पूछता है क्या बात है बोलो, क्या बात है बोलो, क्या बात है बोलो। तो मुंह की जबान खत्म, ये बोल ही नहीं पा रहा, खाली माथा खुजला रहा। तो फिरौन बोल रहा, ये मजाक उड़ा रहा मेरा, इसको पकड़ो, बाहर लेकर जाओ, 50 जूता मारो इसको। वो बोल पाएगा? अल्लाह ने मुंह बंद कर दिया, आवाज़ें ख़त्म हो गई। और अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सुनो, मेरे अल्लाह की पावर है, मेरे अल्लाह की ताकत है, सुनो सुनो। आखिर वो बढ़ी मार खाकर आ गया, अंदर फिर दोबारा नहीं जा। अच्छा, बाहर जैसे निकला, 50 जूता खाने के बाद जब बाहर निकला तो जबान ठीक हो गई। बोले भाया एक बार आप जवा दे मुझे। बोला फिर जूता खाबो ना कि फिर जूता खाबो। ओ घर आ गया, बक्सा बनाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को दे दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम को बक्से में डाली, दरियाई नील में बहा दी। अब सुनिए, इसलिए कह रहा हूं कि वक्त की किल्लत है, बड़ा लंबा वाकया है, कुरान ने बयान किया है। दरियाए नील मूसा फिरौन के महल के करीब से गुजरता था दरिया। फिरौन नहा रहा था, गुस्ल कर रहा था। हजरत आसिया उनकी बीवी है। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये जो हजरत आसिया है ये ईमान वाली औरत थी, ये फिरौन को खुदा नहीं मानती थी और खुदा फिरौन के आगे सर नहीं झुकाती है, लेकिन बीवी थी, लेकिन वो मूसा के अल्लाह को मानती थी, अल्लाह दीन इब्राहिमी को मानती थी, कुर्बान जाए। तो वो जो बक्सा बहता हुआ गया ना, तो फिरौन ने देखा कि बक्सा है, कैसा बक्सा है। तो फिरौन हाथ बढ़ाए ना, बक्सा पीछे हट जाए, पानी में पीछे हट जाए। हजरत आसिया जब हाथ बढ़ाती थी वो बक्सा करीब आ जाता था। क्या हिकमत है। आसिया ने बक्सा पकड़ी
और नीचे सूखे में ले आई। बक्सा जब खोली तो देखा कि खूबसूरत बच्चा। आहा, बच्चा देखी। अब पैगंबर तो खूबसूरत ही ना होते हैं। अरे बोले तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बच्चे को, अच्छा हजरत आसिया को कोई औलाद नहीं थी, वो बच्चे को उठाई सीने से लगा ली। फिरौन बोला यही बच्चा है। तो बीवी बोली कि आपका दिमाग में खाली बच्चा घुस गया, दिमाग का इलाज करवाइए। भूल से भी इस बच्चा का नाम लिए आपका नक्शा भी बिगाड़ देगा। मेरी गोद खाली है, अल्लाह ने हमको ये बच्चा दिया, हम इसको पालेंगे। अब बीवी के आगे कभी कभी मर्दों की नहीं चलती कि चलो, अरे चलती है, चला लीजिएगा, सुबह का नाश्तो बंद हो जाएगा। वो जो एक बार बोल दी तो बोल दी, फाइनल। अल मुख्तसर। और सुनो नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, हजरत आसिया ने कही ये बच्चे को दूध पिलाना है, दूध पिलाने वाली का इंतजाम हो। ओ ढूंढने, अच्छा जो भी औरत आती दूध पिलाने के लिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूध किसी का नहीं पीते थे, रो रहे हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का आना जाना था महल में फिरौन का, वो तो देख ली मेरा भाई है। तो आसिया से बोले कि एक औरत को हम जानते हैं, उस औरत को हम जानते हैं जिसका दूध ये बच्चा पिएगा। बोलेगा कहाँ, फिर बोला के लिए उस औरत को। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ी गई, माँ से बोली कि अम्मी, ओ भाई मेरा महल में पहुंच गया है, बड़ा रास्ता अच्छा आया है, चलो दूध पिला देना, कुर्बान जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ आई और मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे थे। जैसे ही माँ ने अपनी गोद में ली, बच्चा रोना बंद कर दिया और छाती से लगाया, बच्चा दूध पीना शुरू कर दिया। और कुर्बान जाओ, फिरौन चाह रहा था हम आने नहीं देंगे, अल्लाह कह रहा है हम लाएंगे और पलवाएंगे भी तेरे घर। कहां पलवाएंगे? झूले में झूल रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम झूले में झूल रहे हैं, दूध पिलाने वाली आ रही है, दूध पिला के चली जा रही है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, फिरौन भी समझ गया कि नहीं ये बच्चा सही है। एक रोज फिरौन आया करीब, झूलने के करीब, जैसे कि माँ बाप बच्चे को प्यार करते हैं ना भाई, अरे बोलो भाई प्यार करते हैं ना। तो फिरौन आया तो देखा कि झूलना में मूसा अलैहिस्सलाम झूल रहे हैं, तो करीब गए और ऐसे हाथ रखा बच्चे का मुंह में कि रे बेटा कौन। मूसा अलैहिस्सलाम दाढ़ी पकड़ा फिरौन का, बच्चा तो थे ये थे, दाढ़ी पकड़ा, एक तमचा गाल में मारा। फिरौन बोला आसिया यही बच्चा है। फिर हजरत आसिया ने कही कि नहीं ये वो बच्चा नहीं है। अल मुख्तसर, उसमें फिर आग रखी गई, वो सोना रखा गया, बड़ा तवील वाक़या है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, अल्लाह हयात से रखेगा तो फिर इस वाक़े की तरफ इंशाअल्लाह क्या कहते हैं कि उलमा से सुनेंगे। तो मेरा कहना ये है कि ओ सुपर पावर मेरा अल्लाह है, वो जिसे चाहे इज्जत दे, वो जिसे चाहे जिल्लत दे, वो फ़कीर को चाहे बादशाह बना दे, वो बादशाह को चाहे फ़कीर बना दे। तो मैं कह रहा था कि मस्जिद अल्लाह का घर है। तो मेरे बच्चों, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ कर पढ़ना है। मस्जिदों को आबाद रखोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद रखेगा। मस्जिद आबाद रहेगी, अल्लाह तेरे घर को आबाद रखेगा। मस्जिदों को आबाद रखोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद रखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसीलिए आज हमारी मस्जिदें बहुत खाली नज़र आती है, हमारी मस्जिदें वीरान नज़र आती है। इसकी वजह एक यही है, देखिए जुमे में मस्जिदों में काफ़ी भीड़ होती है भाई, जुमे में भीड़ होती है ना, बोलो भाई जोर से बोलो। और कुर्बान जाओ, जितनी भीड़ मस्जिदों में जुमे को होती है, अगर 5 वक्त होने लगे तो बताओ कोई माई का लाल हमारी मस्जिदों की तरफ नज़र उठा के देख सकेगा? अरे बोलो भाई, देख सकेगा? नहीं देख सकेगा। इसलिए मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो। और सुनो, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा और अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम मेरा घर बनाओ, मेरा घर बनाओ। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और कुर्बान जाओ एक पत्थर भी लाए।
जन्नत से जन्नती पत्थर लाए, वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखिएगा। अरे बोलिए देखिएगा। कितने लोग देखिएगा, हाथ उठाइए। तो 4 लाख टका खर्चा करवाएंगे, तो यहाँ थोड़े वो पत्थर मक्का ना है। उस पत्थर का नाम है हजर असवद, खाने का वामा नस्ब है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ जन्नती पत्थर है। अल्लाह अकबर कबीरा। तूफान नो आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, कुर्बान जाओ। मुसलमानों सुनो सुनो, पैगंबर अल्लाह ने जिसको खलील बनाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या बनाया? खलील। खलील का माने दोस्त। खलील का माने क्या है? दोस्त बनाया। कहा कि खलील मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्त्री बने, और बेटा इस्माइल और पैगंबर है। बेटा से कहा कि बेटा पत्थर उठा करके लाओ, गाढ़ा मसाला बन रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मस्जिद की दीवारें जोड़ रहे हैं। आज हमारे बस्ती का कोई छोटा से छोटा नेता, बड़ा से बड़ा जमींदार, बड़ा से बड़ा पैसा वाला मस्जिद में झाड़ू नहीं लगाएगा। बोले बात सही कि गलत है? सही बात है। मुखिया जी से बोलिए, मुखिया जी झाड़ू लगा दिए। तो दिमाग खराब है होगी, इमाम जी को भगा देगा। तो दिमाग खराब है नहीं। मी मुखिया जी ने मियाँ मी झाड़ू लगा के लगा दे, ए फटकन की लगा दे। और कुर्बान जाओ। अल मुख्तसर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना गए। कहाँ गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ में है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। पीछे दुश्मन है, अबू जहल अपने लश्कर के साथ में पीछे है, मोहम्मद को जाने मत देना। कुर्बान जाओ। ओहो, ये गार एक पहाड़ी है, गारे सौर। गारे सौर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस गार के अंदर में दाखिल हुए कि या रसूल अल्लाह आप यहीं ठहरे, पहले मैं गार में देख लूं गार महफूज है कि नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू ना हो जो आपको तकलीफ दे। आप अंदर गए, देखा कि गार के दीवार में सुराख है। आपने पगड़ी उतारी, फाड़ा सब सुराख को बंद किया, कुर्ता फाड़ा सब सुराख को बंद किया, एक सुराख रह गया। कुर्बान जाओ, इसे कहते इश्क, इसे कहते मोहब्बत। कुर्बान जाओ मुसलमानों। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दुनिया में मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं है सिवाय अबू बकर के। सिवाय अबू बकर के मेरे ऊपर में किसी का एहसान नहीं है, और अबू बकर का जो एहसान है इसका बदला मेरा अल्लाह देगा उसको। जान माल सब कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुर्बान कर दी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। मदीना तशरीफ ले गए। मदीना से पहले एक मकाम पर आप रुके, वहां एक मस्जिद की बुनियाद रखी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। क्या नाम है? जोर से बोलिए। चंद दिन ठहरे, मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। और मुसलमानों सुनो, मदीना तशरीफ ले गए। अपना घर नहीं है, अपना घर जोर से बोलो ना भाई, नहीं है। यहां तो हम लोग सबसे पहले अपना घर बनाते हैं। बोला बात सही कि गलत है? पड़ोसी एक मंजिला बनाया, बोला भैया एक मंजिला बने दो। बोला कीजिए, तो वो एक मंजिला बनाई है, दी मंजिला ठोके दे। वो 2 मंजिला बनाया, और उसका पड़ोसी कहता है ये 2 मंजिला बनाया है,
हम 3 मंजिला ठोक देंगे। अपना घर नहीं है मदीने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और कुछ दिन गुजरे, आपने फरमाया कि ये ज़मीन किसकी है पता करो। पता किया गया, 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं, बाप इंतकाल कर गया है, चचा है। बोला चचा को भी बुलाओ, 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ। बच्चे आए, चचा आया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये ज़मीन तुम्हारी है। कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी है। बेचोगे कि आप क्या करेंगे? कहा कि मैं इस पे अल्लाह का घर बनाऊंगा। सुभान अल्लाह, बोला जाए। क्या बनाएंगे? अल्लाह का घर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। एक कीमत तय हुई, एक कीमत तय हुई। एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, जो कीमत तय हुई है ज़मीन की, उसको मैं अकेले अदा करूँगा। आज मस्जिद की जहाँ बारी आ जाए पैसा का, चंदा का, मदरसे में पैसा देने की जहाँ बारी आ जाए, है देखिए, एक तकिया खोजेगा जेब में, सिक्का खोजेगा। जुमा में डिब्बा घूमता है ना मस्जिद में, अरे बोलो भाई, घूमता कि नहीं घूमता है? एक कंजूस आदमी, बकील आदमी, पहले 2000 का नोट चलता था। अब वो डिब्बा जब उसके आगे में आया तो पॉकेट में ढूंढ रहा सिक्का। सिक्का ढूंढते ढूंढते टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन सिक्का मिल गया। सिक्का जो निकाला तो वो 2000 का नोट जो उसको पॉकेट में था वो निकल के गिर गया, उसको पते नहीं। सिक्का डिब्बा में डाल दिया तो पीछे सब में एक आदमी बैठा हुआ तो देख लिया कि 2000 का नोट इसका गिरा है, तो वो 2000 का नोट उठा करके और उसके कंधे पे थपथपाया। वो समझा बाप बहुत पैसा वाला आदमी है, 2000 टका दे रहा है। बस वो ले करके डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला करे ये आप ही का था, पैसा एहतियात से निकालिए। इतना सुनना था मस्जिद में बेहोश हो गया। मुसलमान बखील नहीं होता, एक बात याद रखिएगा। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। कुरान में 82 जगह अल्लाह ने माल खर्च करने का हुक्म दिया। 82 जगह, कितने जगह? 82 जगह अल्लाह कहता है खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। और कुर्बान जाओ, जन्नत में घर कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जल्दी करें माशाअल्लाह। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। ए मुसलमानों, एक बात याद रखना, ये जमीन फट सकती है, फट सकती है ना? जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन एक बात याद रखो, फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। हजरत अली से एक यहूदी ने कहा, ये अली तुम कहते हो कि मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है, तेरा अल्लाह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? तो हजरत अली ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, चिलचिलाती धूप में दोपहर के वक्त में सूरज को गौर से तुम देखो। बोला ये कैसे देखा जाएगा? सूरज को गौर से कैसे देखेंगे? अंधे हो जाएंगे। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जब सूरज को नहीं देख सकते तो सूरज बनाने वाले को कैसे देखोगे? अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। जब सूरज को नहीं देख सकते तो जिसने सूरज को बनाया है उसे कैसे देखोगे? सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है।
खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अल्लाह अगर जिंदा रखना चाहे, कोई मार सकता है? अरे बोलो भाई, कोई मारेगा? मोदी मार देगा? योगी वो तो 80 की स्पीड से भागेगा। कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मार सकता। मौत और हयात मेरे रब के हाथ में है। वो जिसे चाहे जिंदा रखे, वो जिसे चाहे मौत दे। कुर्बान जाओ, दुनिया साइंस इतनी तरक्की कर ली कि रोबोट बनाया। रोबोट क्या है? चलता फिरता एक इंसान है। रोबोट क्या है? चलता फिरता एक इंसान है। अब रोबोट में इलेक्ट्रिक सिस्टम है, लाइन सिस्टम है, और बैटरी उसके अंदर में है। रिमोट आपके हाथ में है। आप रिमोट दबाइएगा, गिलास उठाएगा। फिर बटन दबाइएगा, गिलास लेके आपके पास में आएगा। और आप रिमोट दबाइएगा, प्लेट लेकर आएगा। रिमोट दबाइएगा, खाना निकालेगा। रिमोट दबाइएगा, खाना लेके आइएगा। और कुर्बान जाओ, रिमोट दबाइएगा, आपके मुंह में खाना भी खिला देगा। लेकिन कुर्बान जाओ, साइंस तो यहां तक तरक्की कर ली, लेकिन उस रोबोट के अंदर में रूह नहीं डाल सका। अन्ना डाल पाएगा, इसलिए कि जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ मेरा अल्लाह है।